मैं अमेरिका से गुजारिश करता हूँ कि आप अरब ममालिक में जा रहे हैं, अरब से बात कर रहे हैं, आप तुर्की से बात कर रहे हैं, आप तुर्कमेनिस्तान से बात कर रहे हैं, आप अजरबैजान से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आए, ईरान आए, अफगानिस्तान आए। सदर ओबामा ने कहा था कि मैं जल्द दौरा करूंगा, वो दौरा उन पर डी हुए, वो अमेरिका पे दौरा डी हुए। मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब को दावत देता हूं कि आप आए, पाकिस्तान में आए, हम अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड की पुरजोर हिमायत तारीख का ऐलान करते हैं। इससे ज्यादा पाकीज़ा शफाफ ड्राफ्ट दुनिया में नहीं बन सकता। हमारे पुरखों की इसमें हिकमत शामिल है। हमने जमा होना है। ये सरजमीन खुदा के नबी रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हाकमियत की सरजमीन है। उन्होंने इस दुनिया में आना है, बेशक कुरान गवाही देता है। और ये कि उन्होंने ना यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी और ना ही वो उन्हें कत्ल कर सके, हमने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। और ये हमारे और ईसाइयों के ईमान का हिस्सा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में वापस आना है, क्योंकि वही तो निजात दहिंदा है। और हमारा ईमान ये भी है मुसलमानों का कि वो अल्लाह की हाकमियत को पूरी दुनिया में कायम और दायम कर देंगे, हम उस काबिले का हिस्सा बनकर रहेंगे। ये सियासतदानों को नहीं समझ में आएगी। तभी तो हमारे आइन बनाने वालों ने अच्छी दीनी तालीम की अहलियत की शर्त रखी थी। पता था मक्कार लोग आएंगे, पैसा सबके हाथ में नजर आ रहा था। आज आइन और कानून की बालादस्ती की जरूरत है पाकिस्तान को। आइन बालादस्त होगा, कानून की हुक्मरानी कायम हो जाएगी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यह पार्लियामेंट बहुत अहम है। चाहे आज़ाद उम्मीदवार तरीक़ेकार से ले आएँ, पहले स्पीकर मुंतखब करें, फिर वहाँ से वज़ीर आज़म मुंतखब करें, फिर डिप्टी स्पीकर और काबीना बनाएं, और चाहे वो सादा अक्सरियत हो हुकूमत बनाकर आ जाएँ। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लग रहे हैं। उनको दीनी तालीम का अच्छा इल्म है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं रोज़े महशर में अल्लाह को जवाबदा हूँ, और ये उनके ईमान और अक़ीदे की क़ुव्वत है, अच्छी दीनी तालीम की क़ुव्वत है। और कई बार उन्होंने कहा कि मैं कायदे के विजन और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर इकबाल के ख्वाब को पूरा करूँगा, पाकिस्तान को आगे लेके जाऊँगा। तो ये अच्छी चीज़ है। दो कौमी नज़रिए की हिमायत का ऐलान करते हैं, वो बहुत से लोग नहीं करते, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, अफसोस है। तो बहरहाल हुकूमत बन जानी चाहिए, वफाकी हुकूमत। जमहूरियत नागुज़ीर है। जो लोग कई बरकी कुव्वतों पे आकर बैठ कर ये बातें कर रहे हैं कि जी कोई इमरजेंसी प्लस लगी, कि इमरजेंसी प्लस नहीं लगी, कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंगी फ़िज़ा कायम है। आप मिस्र से शुरू हो, यमन आए, यमन से आप ओमान, ओमान से ईरान, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक चले जाएं, सिर्फ जंगी जंगें, तमाम एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में घूम रहे हैं, आप दोज़ें घूम रही हैं, बहरी पूरा काफिला घूम रहा है। ये जंग का समय है। और क्यों है? क्योंकि इंडिया डिसेबल कर रहा है पूरी दुनिया को, डिसऑर्डर कर रहा है, वो पूरी दुनिया के खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, वो वहाँ पे मुसलमानों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहा है, मुसलमानों के मसाजिदों को, इमाम बारगाहों को शहीद करता है, कलाम पाक को शहीद करता है। मैं अमेरिका से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इंडिया को लगाम क्यों नहीं देते हैं? ये बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद को भी ख़त्म कर रहा है। ये तो दुनिया को जो आलमी जस्टर है अमेरिका का या अक़वाम मुत्तहिदा का, ये तो सरासर उसकी खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है। कश्मीर पर भी, दीगर जगहों पे भी इंडिया निकले ही अफगानिस्तान में। इंडिया आपको एक बात बता दूं, ये जो अफगानिस्तान के मुजाहिद हैं ना, ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। ये फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मर मिट जाने वाले लोग हैं। और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को कायम करने वाले लोग हैं। मत टकराओ इनसे। मैं अफगानिस्तान को भी कह रहा हूँ, वहाँ जो लोग आलमी सियासत को लेकर पैसों की रविश में जा रहे, नहीं जाएं, गलती करेंगे आप लोग। ये खित्ता हमारा है, मुसलमानों का। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया का बेशतर इलाका अभी हमारा है। जो तहरीक आज़ादी के साथी थे, जो कायदम के दो कौमी नजरिए के साथ थे, वो खाली मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी थोड़ी चाहते थे। निज़ाम हैदराबाद थे, उनकी अपनी रियासत थी। लियाकत अली खान साहब थे, उनकी अपनी रियासत थी। जूनागढ़ है, तेलंगाना है, यानी कि हैदराबाद, दक्कन, लखनऊ की अदालत तो कहलाती मुसलमानों की अदालत है। इलाहाबाद, ये ना बोले इंडिया। अगर मोदी ने कहा था ना कि मैं पानीपत का बदला लूंगा, तो हम भी नहीं बोले। चिटागोंग से गया से लेकर कुमिला से लेकर सोमनाथ में जिस तरीके से हमारे जवानों को रखा था ना 71 का, उसका एक एक बदला लेकर रहेंगे। और जिस तरीके से इलाहाबाद में तुम लोग ने आकर ला कर रखा था, वो ट्रेन का सफ़र, चादरें लगा दी पूरी ट्रेन पर,
ये क्या समझते हो कि भूल जाएंगे कतर के जवान? और उन लोगों पे तो उफ है जिन्होंने कर्नल शब्बीर शहीद की शहादत को, जो उन्होंने मुसलमान लोगों को बचाने के लिए कारगिल में दी, उसको शेम का महफिल में हम उनको अक्ति हुक्मरानी देते हैं। ये अक्ति हुक्मरानी लेने का तरीका है। हुकूमत ना मिले तो आप ये बातें करोगे, हुकूमत मिल जाए तो आप कुछ दिनों के लिए खामोश हो गए, और फिर अगर ना दी जाए तो फिर आप कहते हैं कि हम जाकर बताते हैं भी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तो लिहाजा इस तरीके से मुल्क नहीं चलेगा। कब तक मुल्क हमें ऐसे चलाएंगे? हमने बड़े फैसले लेने, खारजा अमूर के बहुत बड़े फैसले लेने। मैं अमेरिका को एक बार फिर कहता हूं कि हम आपकी अब्राहम अकॉर्ड की हिमायत तायद का ऐलान करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान आए तो, आप पाकिस्तान आए, ये मुल्क फैसला करे। हमसे मशरूत है मसले कश्मीर, मसले फलस्तीन का हल, हमने फैसले लिए। दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक ने अपने सिफारती जो ज़राए हैं, राब्ते हैं, वो इजराइल से बहाल किए हैं। हम फ़लस्तीनियों की आप जैसी हिमायत कर रहे हैं। जैसे आप गज़ा पे कह रहे हैं ना कि फ़लस्तीनी सरजमीन है, और ये जंग से पहले और जंग के बाद आप ही फ़लस्तीनियों की होकर रहेगी। हम भी यही समझते हैं। हम भी समझते हैं कि वेस्ट बैंक जो है वो मुसलमानों की सरजमीन है, यानी कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, ये उन्हीं का होगा। और खुदारा किसी भी तरीके से सरजमीन मुकद्दसा दोनों कौमों का, यानी फ़लस्तीन और इजराइल का कॉमन कैपिटल नहीं हो सकता, और ना ही किसी एक का हो सकता है। इससे बफर जोन बनना है। ये परमिटिविटी स्पेस कांस्टेंट फॉर 3 फेथ एंड बिलीफ, दैट इज ज्यूज, क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम्स, इज कॉमन। और ये अब्राहम अकॉर्ड की कामयाबी बन जाएगी, और ये हमारे तीनों अकायद के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो मैं सदर बाइडेन साहब से और सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि हमें अब्राहम अकॉर्ड को कामयाब बनाना है। हम आपको उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हिमायत का ऐलान करते हैं, लेकिन इस मुसव्वदे की जो तहरीरी है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी होना चाहिए, जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक, जिसमें यहूदी ईसाई मुसलमान रहते हों, मशरिक़ मगरिब के तमाम ममालिक को शामिल किया जाए और इस तहरीर को किया जाए, ताकि वहाँ पे ये फ़ैसला कर दिया जाए कि यही अब्राहम अकॉर्ड है और इसके साए हम लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, और यही अब्राहम अकॉर्ड की कामयाबी बन जाएगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अजम ममालिक की पार्लियामेंट है वो अपनी पार्लियामेंट से बाकायदा इसका ऐलान करें कि हम इस सच्चे अम फ़लसफ़े की हिमायत का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट बनने वाली बहुत अहम है। शायद हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टर्म पार्लियामेंट हो, क्योंकि इलेक्शन में बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं आइनी हवाले से, और मैं देख रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत बेहतरीन फ़ैसले कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब अल्लाह के राह के मुजाहिद हैं, उन्होंने कह दिया है, और उनके फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। और ज़बरदस्त मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कि उन्होंने बहुत से आलमी अमूर के मामला को बहुत ज़बरदस्त टैकल किया है। लेकिन एक चीज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यूक्रेन में जो कुछ है वहाँ पे एक यहूदी प्रेसिडेंट है, और शायद वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं ऑर्थोडॉक्स के। तो रशिया जो है वो अभी थोड़ा सब्र करे, क्योंकि ये कमान कैथोलिक की है, और वेटिकन को फैसला करना है कि वो मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के माबैन क्या डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।